अलग था, दर्दनाक मंजर था यहाँ पे। जो बच्ची यहाँ से भई है वो मेरे आंखों के सामने से गई। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इसको बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पाया क्योंकि मंजर ही बहुत खराब था यहाँ का। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने से आई बाढ़ ने काफी नुकसान किया है। अभी तक बाढ़ में लापता 7 लोगों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अब भी 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में एक मां और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये बादल फटने से मेरे एक बीवी, एक लड़का, एक लड़की इस फ्लड में गए हैं। इधर मिडल स्कूल गड़गड़ा से ये इतना जो हमारा नुकसान हुआ है, 2-3 मकान गए हैं, तो नुकसान हुआ, हमारा सामान गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये ऐसा हमने सोचा नहीं था। ये इधर पहली बार ऐसा हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। हम बिजली वालों से ये कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से, कि जो हमारा मकान गया है, जो हमारा नुकसान हुआ है, बच्चे गए हैं, घरवाली गई है तो इस फ्लड से, तो हम ये कहना चाहते हैं जितना हो सके हमारी ज़मीन गई है, जितना हो सके हमारी मदद करें। बता दें, सोमवार दोपहर को तेज बारिश होने पर राजगढ़ तहसील की कुमाते, धर्मड़ और हल्ला पंचायत में बादल फटने से टांगर और दाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की चपेट में कई घर आ गए थे और 7 लोग बाढ़ में बह गए थे। इतना खतरनाक हादसा हुआ कि जिसमें कि पानी और पहाड़, कोई ज़मीन पूरी चल रही थी, तो उसके बीच में हम 10 नफर फंस गए थे, जिसमें कि अल्लाह के शुक्र से 6 हम बचे, 3 हमारे साथी वहाँ से गुजर गए। वो स्कूल में छुपे थे जाकर, जो कि मिडल स्कूल गढ़ग्राम में पढ़ता है, उस स्कूल में वो जाकर 3 बंदे छुपे थे। वो वहाँ से भी फ्लड ने उठाकर मुंबई स्कूल की जगह पर कोई भी जगह 1 इंच भी नहीं बची है, जो कि हमारी बहुत खतरा हालत में हम बुरी तरह से जख्मी हुए और उस फ्लड से हम मुश्किल से बचाई जान। और फ्लड इतना खतरनाक था कि जिसका कोई कहने की बात नहीं थी। तहसीलदार मेजर सिंह ने कहा कि लगातार बारिश के कारण बचाव अभियान धीमा हो गया है, क्योंकि नाले उफान पर हैं। उन्होंने बताया कि बचाव कर्मियों को प्रभावित गांवों तक पैदल पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग गए थे। गढ़ग्राम और सोनसुआ में कम से कम 2 सरकारी स्कूलों और कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है, जबकि मार्ग किनारे पर खड़ी 3 निजी गाड़ियां बाढ़ में बह गई हैं। जिस वक्त ये बादल फटा उस वक्त यहाँ का मंजर बहुत ख़राब था, बहुत ही अलग था, दर्दनाक मंजर था यहाँ पे। जो बच्ची यहाँ से भई है वो मेरे आंखों के सामने से गई। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इसको बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पाया क्योंकि मंजर ही बहुत ख़राब था यहाँ का। इतना ख़तरनाक मंजर था कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उस वक़्त ये जो 6 आदमी पीछे से बहकर आए थे, मगर हमें कोई पता नहीं चला क्योंकि पूरा जंगल इकट्ठा होकर आया था पानी के साथ, कोई पता नहीं चलने लगा। इतना भयानक मंजर था कि मैं ये सोच रहा था कि इस लड़की को पकड़ूं जाकर। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। इसी महीने की शुरुआत में गांदरबल में भी बादल फटने का मामला सामने आया था, जिसके कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे को बंद करने की नौबत आ गई थी। कई घरों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा था। बादल फटने के कारण आवासीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। घरों और सार्वजनिक इमारतों में पानी भर गया था। क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है, इसमें 7 लोग मिसिंग थे, जिसमें अभी UTDRF वाले ये सर्च ऑपरेशन में लगे थे। अभी NDRF भी हम उस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गया है। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे डेड बॉडी को रिट्रीव किया जाए। 2 स्कूल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो वॉश आउट ही हो गया स्कूल गवर्नमेंट MS गढ़ग्रा, और सीवियरली डैमेज हुआ है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ड्रमंड। 3 घर डैमेज हुए हैं। एक तो अफेक्टेड फैमिली जो सफ़र जिनके वो डेथ हुई है बच्चे की, बागदीन की फैमिली की, मैं बच्चा मोहम्मद यासर, उनका एक मकान वाश आउट हुआ है, एक उसके चाचे का हुआ है, तो एक और मकान गाड़ी गराट कहते हैं ऊपर, वहाँ उनका मकान एक डैमेज। गाड़ियाँ 4 का नुकसान हुआ है। तो एक 2 टंगर नाले में, 2 नालों में पानी आया था, एक टंगर नाला और एक गड्डी नाला। तो टंगर नाले में 2 गाड़ियाँ गई हैं, एक महिंद्रा पिकअप गई है, एक ट्रक्स गई है, और गड्डी नाले में भी एक प्राइवेट व्हीकल गया है
और एक 3 व्हीलर गाड़ी गई। सबसे पहले हमने रेस्टोरेशन का वर्क स्टार्ट किया है। रोड का काम 2 नालों में हमारी रोड कुछ हिस्सा काफ़ी बह गया था, वो उनका टेम्पररी रेस्टोरेशन हमने कल ही पूरे तरीके से कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 30 अगस्त तक जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहेगा।